हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, जितने भी भाई बिहार दौरे तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक है कि दोस्तों आप बिहार दौरे का बनिए, ज़रूर से ज़रूर बनिए। लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी एक गलती यहाँ पे कर रहे हैं, को लुसेंट को या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, या विदाउट लुसेंट को पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। या लुसेंट पढ़ने का उनका तरीका गलत है। तो सही लुसेंट पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों? हम जानते हैं कि आप जितने भाई सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होंगे जिन्हें लुसेंट के पेज नंबर के साथ पूरा क्वेश्चन याद कर लिए होंगे, पूरा एक एक पॉइंट उनको याद होगा। लेकिन बहुत सारे भाई होंगे जो अभी कंफ्यूज होंगे कि लुसेंट पर सर कमांड नहीं हो रहा है। तो हम इस वीडियो में दोस्तों आपको ये बताएंगे कि बिहार दरोगा हो या रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, खास रूप से बिहार दरोगा के लिए दोस्तों, लुसेंट को आप 3 भाग में बांट के पढ़िए। और वो 3 भाग कौन कौन सा है दोस्तों कि आप लुसेंट को 3 भाग में बांट के पढ़िएगा, ताकि लुसेंट जल्द ख़त्म भी हो जाए और समझ में भी आए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लुसेंट में 3 भाग बांटिए। और लुसेंट में 3 भाग है भी। एक है दोस्तों आपका जीके वाला पर्सन, जिसे आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, परिस्थितिकी, कला, संस्कृति, ठीक ना। दूसरा भाग है दोस्तों विविध, जिसमें भारत में सबसे ऊंचा, बड़ा, लंबा, छोटा, उसके बाद प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, लेखक के नाम, खेल कूद, ये सब है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये था विविध में। और एक है दोस्तों साइंस का पोर्शन। इस लुसेंट के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यही लुसेंट है, इसके बारे में हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। अब इस लुसेंट में दोस्तों एक है साइंस का पोर्शन। अब रोज ये तीनों भाग को आपको पढ़ना है। सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों कि आप हिस्ट्री स्टार्ट किए, तो हिस्ट्री में दोस्तों आप 1 पेज 2 पेज अच्छे से पढ़ लिए। जो टॉपिक स्टार्ट कीजिए ना दोस्तों, उसको ख़त्म जरूर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम सिंधु सभ्यता स्टार्ट किए, वैदिक सभ्यता स्टार्ट किए, तो उसको ख़त्म कीजिए। और कहीं से दोस्तों हम ये नहीं कहेंगे कि आप घटने चक्र से लगाइए। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, उससे भी उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, एक बार पढ़ने के बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तब माइंड सेट पूरा क्लियर हो जाता है मेरा। चाहे आपका माइंड सेट का होता है क्लियर, या तो आप घटना चक्र से लगा ले सकते हैं। घटना चक्र आपको भारी लग रहा है तो लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है, उससे उसी को लगा लीजिए। दूसरा नंबर उसमें दोस्तों साइंस का पर्सन पलटिए। साइंस में दोस्तों आप अलग से भी पढ़ते होंगे ये लुसेंट के अलावा। तो साइंस जब पढ़ रहे हैं ना लुसेंट में, जैसे मानिए फिजिक्स चैप्टर में मापन चैप्टर स्टार्ट किए, मापन पढ़ लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव कहीं से लगा लीजिए। और तीसरा टर्म में दोस्तों आपको विविध पढ़ना है। विविध में ऑब्जेक्टिव नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। विविध केवल डेली एक टॉपिक देखिए। जैसे विविध में हम देख लेंगे कि भारत के प्रथम महिला, कल देख लेंगे भारत के प्रथम पुरुष, परसों देख लेंगे भारत में सबसे लंबा, छोटा, ऊंचा, तरसों देख लेंगे विश्व में सबसे लंबा, बड़ा। माने एक पर्सन आपको डेली देखना है तो देखना है। अब देखिए दोस्तों, आज जैसे 11 तारीख है, आज से स्टार्ट कीजिएगा तो इसी महीना में आप 20 टॉपिक देखिएगा। 20 टॉपिक विविध में देखिएगा, कहाँ तक आप पहुँच जाइएगा। अगर नहीं पढ़िएगा डेली तो पता चलेगा 20 दिन में आप एक टॉपिक भी नहीं पढ़ पाए। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें एक कदम अगर हम दोस्तों आगे बढ़ाएंगे ना, तो हम एक दिन इतना आगे बढ़ जाएंगे लुसेंट में कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है दोस्तों, सुनिए, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि कम से कम 16 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा पढ़ना, ये सब फालतू की बात है दोस्तों। एक दरोगा बनने के लिए मन से दोस्तों 6 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा अगर मन से पढ़ देते हैं ना, तो दरोगा छोड़िए दोस्तों, बीपीएससी निकालने से आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर 5-6 घंटा मन लगे तब, नहीं तो 1 घंटा में दोस्तों 30 मिनट होता है, सॉरी दोस्तों, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में दोस्तों आप 30 बार मोबाइल उठा रहे हैं तो फिर भुला जाइए कि आपसे चपरासी का नौकरी नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 10 मिनट का ही रेस्ट रहना चाहिए, 50 मिनट आपके फोकस किताब पर होना चाहिए। तब जाकर के दोस्तों आप दरोगा जो चाहिएगा वो बनिएगा। तो लुसेंट को दोस्तों 3 भाग में बांट के पढ़ना आज से स्टार्ट कर दिए। अगर आप पहले से लुसेंट पढ़ लिए हैं तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। आप और अपना आगे प्रैक्टिस सेट कीजिए। अगर लुसेंट नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने में डिफिकल्ट है, तो लुसेंट को पढ़िए। हम जिस प्रकार बोले हैं 3 भाग में। अगर लुसेंट में कोई टॉपिक हो दोस्तों, जो शब्द जो आपको नहीं आता है, उसको गूगल पर सर्च कीजिए। गूगल तो पूरा विस्तार दे देगा एकदम। जैसे दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख, सहगौर अभिलेख। अब आपको समझे में नहीं है कि दुर्भिक्ष क्या है, तो गूगल पर मारिए दुर्भिक्ष क्या है, एकदम विस्तारित से बताएगा।
2 4 5 लाइन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, वो टॉपिक भी आपको याद आ जाएगा। जैसे हम मारे थे तो दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है, तो जैसे सूखा अकाल राहत, यानी प्राचीन काल में जब सूखा पड़ जाता था तो उसका कौन सा अभिलेख में उसका चर्चा है, तो सहगौर अभिलेख में। और सहगौर अभिलेख में यही चर्चा नहीं, यह भी चर्चा है कि उससे निदान कैसे पाया जाए, ये भी चर्चा है। थी कहाँ से मिला दोस्तों, किसी किताब से नहीं मिला, हम गूगल पर इसको सर्च, तुरंत गूगल पर सर्च किए, पढ़ रहे हैं, शब्द नहीं समझ में आ रहा है, गूगल पर सर्च कीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, भटकना बंद कीजिए दोस्तों। ओके, जय हिंद जय भारत। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खाली है।